क्या भाग्य पहले से लिखा होता है? अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है, तो फिर इंसान को कर्म करने की जरूरत ही क्या है? अगर मृत्यु निश्चित है, तो फिर इंसान जन्म क्यों लेता है? और अगर हमारे कर्मों का फल मिलता है, तो कई बार अच्छे इंसान के जीवन में दुख क्यों आता है? शायद आपने भी कभी इन सवालों के बारे में सोचा होगा। लेकिन हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन के मन में भी ऐसे ही सवाल उठे थे। और तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा ज्ञान दिया जो केवल युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि जीवन, कर्म, भाग्य और मृत्यु के उस रहस्य के लिए था जिसे समझने के बाद मनुष्य का डर समाप्त होने लगता है। आज की इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में हम उस सबसे बड़े प्रश्न तक पहुंचेंगे। आखिर मनुष्य के हाथ में वास्तव में क्या है? पहला रहस्य, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा है? कुरुक्षेत्र का मैदान, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बज चुके थे, युद्ध शुरू होने वाला था। लेकिन तभी अर्जुन ने अपने सामने अपने ही गुरु, रिश्तेदार और प्रियजनों को देखा। उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध कैसे करूं? अगर जीत भी गया तो अपने ही लोगों को खोकर उस जीत का क्या अर्थ होगा? श्री कृष्ण शांत थे। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य का जीवन केवल उन परिस्थितियों का नाम नहीं है जो उसके सामने आती है, बल्कि यह उसके कर्मों और निर्णयों से भी बनता है। यहीं से गीता हमें कर्म और भाग्य का पहला रहस्य समझाती है। दूसरा रहस्य, कर्म क्या है? कर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या कोई बड़ा काम करना नहीं है। हमारा हर विचार, हर निर्णय, हर शब्द और हर कार्य किसी न किसी रूप में कर्म है। आप किसी की सहायता करते हैं, यह कर्म है। आप किसी को दुख पहुंचाते हैं, यह भी कर्म है। आप किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, यह भी कर्म की दिशा में एक कदम है। इसलिए कर्म केवल वह नहीं जो हमारे हाथ करते हैं। हमारा मन और हमारी नीयत भी हमारे कर्मों का हिस्सा बनते हैं। और यही कारण है कि गीता हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहने की शिक्षा देती है। तीसरा रहस्य, कर्म का फल कब मिलता है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसे तुरंत सुख क्यों नहीं मिलता? और कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति कुछ समय तक सुखी क्यों दिखाई देता है? कई बार हम सोचते हैं, भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों होने दिया? लेकिन हर कर्म का फल तुरंत दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं। जैसे किसान बीज बोता है, वह उसी क्षण पेड़ की प्रतीक्षा नहीं करता। पहले बीज मिट्टी में जाता है, फिर अंकुर निकलता है, फिर पौधा बनता है और समय के बाद फल आता है। उसी प्रकार कर्म का फल भी अपने समय पर प्रकट हो सकता है। इसलिए केवल आज की परिस्थिति देखकर अपने जीवन का पूरा हिसाब मत लगाइए। चौथा रहस्य, अगर कर्म ही सब कुछ है तो भाग्य क्या है? यही सबसे बड़ा प्रश्न आता है। क्या भाग्य वास्तव में होता है? गीता की दृष्टि से इसे ऐसे समझिए, हमारे वर्तमान जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां होती है जिन्हें हमने स्वयं नहीं चुना, लेकिन उन परिस्थितियों के सामने हम क्या निर्णय लेते हैं, यह हमारे वर्तमान कर्म का हिस्सा है। मान लीजिए दो लोगों को एक जैसी कठिन परिस्थिति मिलती है। एक व्यक्ति हार मान लेता है, दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति से सीखकर आगे बढ़ता है। परिस्थिति समान थी, लेकिन कर्म अलग थे, और यही अंतर आगे चलकर उनके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए भाग्य परिस्थिति दे सकता है, लेकिन कर्म उस परिस्थिति के प्रति हमारा उत्तर तय करता है। पांचवा रहस्य, श्री कृष्ण का कर्मयोग। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, फल पर उसका अधिकार नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम की कोई कीमत नहीं। इसका अर्थ है, अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करो, लेकिन परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान कर्म को कमजोर मत करो। आज विद्यार्थी पढ़ाई करने के बजाय केवल रिजल्ट के बारे में सोचता रहे तो क्या होगा? आज व्यापारी केवल लाभ की चिंता करे और सही काम न करे तो क्या होगा? आज कोई व्यक्ति केवल इस डर में रहे कि भविष्य में क्या होगा, तो वह वर्तमान में जी ही नहीं पाएगा। इसलिए कृष्ण का संदेश है, कर्म पर ध्यान दो, परिणाम अपने समय पर आएगा। छठा रहस्य,
मृत्यु का डर क्यों? अब बातें हैं उस रहस्य पर जिससे लगभग हर मनुष्य डरता है, मृत्यु। अर्जुन भी मृत्यु को देखकर विचलित हुए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा का ज्ञान दिया। गीता में आत्मा को नित्य और अविनाशी बताया गया है। शरीर बदलता है, बाल्यावस्था आती है, यौवन आता है, बुढ़ापा आता है और अंत में शरीर समाप्त हो जाता है। लेकिन गीता हमें समझाती है कि आत्मा को शरीर के समान नश्वर नहीं माना जाना चाहिए। श्री कृष्ण शरीर और आत्मा के अंतर को समझाकर अर्जुन के मृत्यु भय को दूर करते हैं। 7वां रहस्य, मृत्यु अंत है या परिवर्तन। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है। क्या वह व्यक्ति समाप्त हो गया? नहीं, केवल वस्त्र बदले। गीता इसी प्रकार शरीर को वस्त्र के समान समझाने का दृष्टिकोण देती है। शरीर परिवर्तनशील है। आत्मा के बारे में गीता का ज्ञान मनुष्य को यह समझने की ओर ले जाता है कि जीवन को केवल शरीर तक सीमित समझना अधूरा दृष्टिकोण है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति जन्म और मृत्यु के सत्य को समझने का प्रयास करता है। 8वां रहस्य, फिर दुख क्यों मिलता है? यह सबसे कठिन प्रश्न है। अगर भगवान है, अगर कर्म का नियम है, तो अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है? इसका कोई एक सरल उत्तर हर परिस्थिति पर लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन गीता हमें एक महत्वपूर्ण दृष्टि देती है। दुख को केवल सजा मत समझो। कभी कभी कठिन परिस्थिति हमें कुछ सिखाती है। कभी वही परिस्थिति हमारे भीतर धैर्य पैदा करती है, कभी वह हमें अहंकार से बाहर निकालती है और कभी वह हमें अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए मजबूर करती है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो केवल यह मत पूछिए, मेरे साथ ही क्यों? एक दूसरा प्रश्न भी पूछिए, इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है? 9वां रहस्य, क्या सब कुछ भगवान करते हैं? यह प्रश्न भी अर्जुन के ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, तो फिर मनुष्य की जिम्मेदारी क्या है? गीता मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देती है, अर्थात जीवन में हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना है, सही और गलत में अंतर समझना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है और अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करना है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास का अर्थ कर्म छोड़ देना नहीं है। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ है सही कर्म करते हुए परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति रखना। 10वां रहस्य, सबसे बड़ा बंधन क्या है? मनुष्य को केवल कर्म नहीं बांधते, कई बार उसे कर्म के फल की इच्छा बांधती है। मुझे यही परिणाम चाहिए, मुझे यही व्यक्ति चाहिए, मुझे हर हाल में जीतना है, मुझे लोग सम्मान दें। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख पैदा होता है। इसीलिए कर्म करते हुए फल के प्रति अत्यधिक आसक्ति छोड़ना कर्मयोग का महत्वपूर्ण संदेश है। कर्म करो, पूरी मेहनत करो, लेकिन अपनी पूरी शांति को परिणाम के हवाले मत कर दो। 11वां रहस्य, असफलता का अर्थ क्या है? मान लीजिए आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की और फिर भी असफल हो गए। क्या आपका कर्म व्यर्थ गया? नहीं, आपने अनुभव प्राप्त किया, आपने अपनी कमियां पहचानी, आप मजबूत हुए और अगली बार बेहतर निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त की। इसलिए हर असफलता को अंतिम निर्णय मत समझिए। कभी कभी असफलता केवल यह बताती है कि आपको रास्ता बदलना है, मंजिल नहीं। 12वां रहस्य, अहंकार और कर्म। मनुष्य कहता है, मैंने यह किया, मैंने सफलता पाई, मेरी वजह से सब हुआ। लेकिन जरा सोचिए, आपको शरीर किसने दिया? बुद्धि किसने दी? सांस कौन चला रहा है? समय किसके हाथ में है? परिस्थितियां कितनी आपके नियंत्रण में है? इसलिए गीता हमें अहंकार कम करने और अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करने की दिशा दिखाती है। 13वां रहस्य, मृत्यु को समझने वाला जीवन से डरता नहीं। मृत्यु की याद हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है, क्योंकि जीवन सीमित है। अगर हमें पता हो कि समय अनंत नहीं है, तो हम छोटी छोटी बातों में अपना जीवन क्यों गंवाएं? किसी से अनावश्यक द्वेष क्यों रखें? हर बात पर क्रोध क्यों करें? कल के लिए प्रेम क्यों रोक कर रखें? मृत्यु का स्मरण हमें यह सिखा सकता है
जो अच्छा करना है आज करो, जिसे क्षमा करना है आज करो, जिससे प्रेम करना है आज करो। 14वां रहस्य, मनुष्य के हाथ में क्या है। अब उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जो शुरुआत में पूछा था। अगर भाग्य है, अगर कर्म का फल है, अगर मृत्यु निश्चित है, तो मनुष्य के हाथ में क्या बचता है? बहुत कुछ आपके हाथ में है। आपका आज, आपकी नीयत, आपका प्रयास, आपका व्यवहार, आपका निर्णय, आप किसी परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं, यह भी आपके हाथ में है। यही गीता का कर्मयोग हमें सिखाता है। अंतिम संदेश, श्री कृष्ण का ज्ञान आज के लिए। जब जीवन कठिन हो तो याद रखिए, परिस्थिति हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन आपका कर्म आपके हाथ में हो सकता है। जब भविष्य की चिंता सताए, आज का सही कर्म कीजिए। जब असफलता मिले, उससे सीखिए। जब सफलता मिले, अहंकार से बचिए। जब किसी अपने को खोने का भय हो, जीवन की नश्वरता को स्वीकार करने का प्रयास कीजिए। और जब मन बिल्कुल टूट जाए, अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि यह क्षण भी स्थायी नहीं है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने केवल युद्ध नहीं था, उनके सामने उनका भय, मोह, कर्तव्य और जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा था। श्री कृष्ण ने उनका युद्ध केवल हथियारों से नहीं जिताया, उन्होंने पहले उनके मन का युद्ध समाप्त किया। और शायद यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर चलता है। कर्म हमारा रास्ता है, भाग्य हमारी परिस्थिति हो सकता है, और मृत्यु जीवन की निश्चित सच्चाई है। लेकिन इन तीनों के बीच हमारा विवेक, हमारा कर्म और हमारी श्रद्धा ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं अपने कर्म ईमानदारी से करूंगा, परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता नहीं करूंगा, कठिन समय में धैर्य रखूंगा, सफलता में अहंकार नहीं करूंगा, और जीवन की नश्वरता को समझकर हर दिन को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। यही श्री कृष्ण का कर्मयोग है, यही गीता का ज्ञान है, और शायद यही जीवन जीने का सबसे सुंदर तरीका भी है। जय श्री कृष्ण।